हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में सब कुछ जानने वाले हो। आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक या दो सवाल आता ही आता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज आप जैन धर्म को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और बौद्ध धर्म भी मैंने करवा दिया है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दोनों को देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है, जो दोनों मिक्सअप किया हुआ है, दोनों का सवाल एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, उस वीडियो को आप देखिए और खुद जज करिए कि आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कन्फ्यूजन है या आपका कन्फ्यूजन खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप बौद्ध धर्म को पढ़ोगे तो आपको लगेगा बौद्ध धर्म के बारे में सारा कुछ पता है। जैन धर्म को भी जब आप पढ़ोगे तो आपको सेम यही फीलिंग्स आएगी कि आपको जैन धर्म के बारे में सारा कुछ पता है। मगर जैसे ही कोई सवाल आएगा और ऑप्शन बौद्ध और जैन दोनों धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा, तो मेरा बात मानिए, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से दोनों वीडियो को आप देखिए, समझिए और फिर क्वेश्चन आंसर आप लगाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का जैन धर्म क्लास। देखिए, सबसे पहले कहता है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक यानी कि स्थापना किसने की थी, और उसे ही प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है, जो सोच विचार करके अपना एक सोच लाते हैं सबके सामने कि ये मान्यता होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्या लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। फ्रेंड्स, याद रखने का ट्रिक आपको ये देखना है कि जैन धर्म के संस्थापक के बारे में बात किया जा रहा है तो वो देव थे, मतलब भगवान थे। जो भगवान थे उन्होंने ही जैन धर्म का स्थापना किया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो ऋषभ देव। देखिए, आगे कहता है जैन धर्म के 23वें। फ्रेंड्स, जो जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर है या किसी के द्वारा जो कही गई बात है, उसी के बारे में आपको खास करके देखना है, जो आपके एग्जाम में अभी तक आ चुका है और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन फिर से बनकर आएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में बात किया जा रहा है। 23वें तीर्थंकर काशी के पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ, जो कहाँ के थे? काशी के थे, और वे इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ध्यान रखना है, अश्वसेन के वे पुत्र थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, और कहिए तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ध्यान रखना है आपको इस बात का। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, स्वीकारा था। देखिए, अब अगर आप बौद्ध धर्म पे चलोगे, मैं रिलेट करते चलूंगा फ्रेंड्स ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कितने साल में? उन्होंने 29 साल के एज में घर को छोड़ा था और वे 6 साल तक ध्यान किए थे। ठीक है, उसके बाद घर छोड़कर ध्यान किए थे, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मगर जैन धर्म के बारे में बात किया जा रहा है, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में, कंफ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऋषभ देव के बारे में आप सोचेगा, नहीं, पार्श्वनाथ के बारे में आप देख रहे हो। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की एज में घर को छोड़कर संन्यास जीवन को स्वीकार लिया। उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई वह शिक्षा क्या क्या है? देखिए, पहला, हिंसा नहीं करना है, हमेशा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है और संपत्ति नहीं रखना है। ये 4 बातें पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उनके द्वारा ये शिक्षा दी गई थी। अब नंबर 5 पे देखिए, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिससे कि खास करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, महावीर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है, वहां पर हुआ था। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के बारे में जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है, वहां पर हुआ था। ध्यान रखना है आपको। देखिए, इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता लिच्छवी
जो कि राजा चेतक की बहन थी। सवाल ये आता है कि उनकी माँ जो है किनकी बहन थी, तो आपको जवाब देना है उनकी माता चेतक की बहन थी। ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। मैंने आपको बुद्ध धर्म में बताया था कि महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। बुद्ध में ध वर्ड का उच्चारण होता है और यशोधरा में भी धरा ध वर्ड का उच्चारण होता है। तो आपको वो याद रखना है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। देखिए, अगर आप महावीर को लिखोगे, सिंपल आपको लिखना होता है महावीर, उसी तरह से यशोदा। मगर बुद्ध को जब लिखोगे, बुद्ध को, और जब यशोधरा लिखोगे तो उसमें ध आ रहा है और यहाँ भी बुद्ध में आधा ध आ रहा है। तो बस इसी से आपको रिलेट कर लेना है। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शिनी था। अन्नोजा प्रियदर्शिनी था। ठीक है। आपको यहाँ याद रखना है कि महावीर की जो पुत्री थी वो बहुत प्रिय थी उनको। ठीक है। हर बाप को, हर गार्जियन को अपनी पुत्री या पुत्र प्रिय होता है, बस ध्यान रखना है। महावीर की जो पुत्री थी उनको, महावीर का जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शिनी था, जो कि बहुत प्रिय था उनको। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। यहाँ पे सीखना नहीं, यहाँ पे स्वीकारा होगा। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा। बड़े भाई का क्या नाम था फ्रेंड्स? नंदीवर्धन। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शिनी। ठीक है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 साल की उम्र में उन्होंने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिलिम्बिक के समीप तिरुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जो है, देखिए उनके बारे में क्या कहा जाने लगा। जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज, और निग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन कहलाए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिलिम्बिक के समीप तिरुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए पूरा ज्ञान का उन्हें प्राप्ति हुआ। इस समय से महावीर जिन मतलब विजेता कहलाए, अरहत मतलब पूज्य कहलाए, और निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिए। उन्होंने किस भाषा में अपना उपदेश दिया? तो प्राकृत भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ का मतलब क्या कहलाता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए आप, निग्रंथ का मतलब बंधनहीन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? बंधनहीन कहलाता है। ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी, फ्रेंड्स ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। क्या नाम है उनका? जामिल। जाकर वे मिल गए दामाद किससे? महावीर स्वामी से जाकर मिल गए उनके दामाद जामिल, जो कि किसके? प्रियदर्शिनी के हस्बैंड थे, प्रियदर्शिनी के पति थे। अब प्रथम जैन भिक्षुनी की बात की जाए तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। फ्रेंड्स मैं एक बात को बार बार बोल रहा हूँ, और शायद अगर आपको स्लो लगे वीडियो तो आप इसे 1.25 स्पीड करके देख लीजिएगा, मगर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो प्लीज़ नॉर्मल स्पीड में देखिए और समझने का कोशिश करिए मैं एक बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन आंसर पे जाओगे ना, आपको पता चलेगा आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था, मतलब 11 भागों में उन्हें बांटा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम ठेरा या फिर कहिए मुख्य उपदेशक बना हुआ रहा। कौन सा? आर्य सुधर्मा, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इनकी मृत्यु के बारे में अगर आप देखोगे तो
468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी जो कि राजगीर में है वहां पर हुई थी, और उस वक्त इनका उम्र 72 वर्ष हो रहा था। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए आप, जैन धर्म के त्रिरत्न है, मतलब तीन उनका जो मेन बात है उसको देखिए, उनका जो सोच है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैन धर्म के तीन रत्न क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ध्यान रखना है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ध्यान रखना है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है लगभग 300 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना है कब, 300 ईसा पूर्व में। उनका जन्म हुआ था कब, 468 ईसा पूर्व में, यानी 168 साल के बाद, उनके जन्म के 168 साल के बाद मगध में बहुत भीषण वाला अकाल पड़ा था। ठीक है, खाने वगैरह का, खाना पीना का बहुत लाले पड़ने लगा था, जो कहते हैं उस तरीके से अकाल पड़ा। कितने साल का, 12 वर्षों का, जिसके कारण भद्रबाहु, ध्यान रखना आपको, कौन, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, मगर कुछ अस्थाई, मतलब वहां पर कुछ अनुयायी उनके थे जो स्थूलभद्र, वहीं पर अस्थाई, वहीं पर रुक गए, मगध में ही वे रुक गए। जब ये भद्रबाहु जब कहाँ से, कर्नाटक से देखिए वापस लौट के आते हैं, तो मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, मतलब उनका बात एक दूसरे से नहीं मिलने लगा दोनों में, एक का बात कुछ और रहता था, एक का कुछ और रहता था, जिसकी वजह से जैन मत, मतलब जैन जो धर्म है वे दो भागों में बटा। किसमें किसमें, एक बटा श्वेतांबर और दूसरा बटा दिगंबर के नाम के दो भागों में वो बट गया। एक कौन सा, श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। फ्रेंड्स, श्वेतांबर से याद रखने का ट्रिक रखिएगा याद, जो श्वेत वस्त्र धारण करता हो श्वेतांबर, बस इतना आपको याद रखना है। देखिए आगे, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे दिगंबर, वे नग्न मतलब बिना कपड़ा के रहने लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्थूल भद्र, श्वेतांबर, 100 वर्ड दोनों में आ रहा है। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, ये दोनों मैच नहीं करता, मगर स्थूल का 100 और श्वेतांबर का 100 मैच करता है, और वे श्वेत वस्त्र भी धारण करते थे, बस ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे कह रहा है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में जो है फ्रेंड्स, उसमें आत्मा की मान्यता है मगर ईश्वर की नहीं है, और पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी वे विश्वास रखते हैं। महावीर जो हैं पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन थे, देख लीजिए एक नजर। उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक है, और चंदेल शासक थे। देखिए मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड, ध्यान रखना है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री जो थे चामुंड, उन्हीं के प्रोत्साहन से, मतलब उन्हीं के बदौलत कहिए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी, ध्यान रखना है कब, 10वीं शताब्दी, ये एग्जाम में आता है, 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया था गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से। कहां पर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कब, 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में। क्या चीज हुआ था, विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। अब देखिए खुजराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। खुजराहो से याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए आप अगर माथा को खुजाते हो ना, कहता है मैं माथा खुजा रहा हूँ, तो माथा खुजाना को याद रख सकते हैं किसने, माथा खुजाने पे कहता ना, जैसे कि बाल उड़ जाता है, तो उसे आप चंदेल कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, खुजाते खुजाते माथा को इंसान का बाल उड़ गया और वे चंदेल कहला, यानी चंदेल शासकों के द्वारा। फ्रेंड्स, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा ट्रिक बहुत हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा कारगर है जो आपको याद करवा ही देगा, मगर आप अगर ध्यान से सोचोगे वीडियो को रोक के एक सेकंड के लिए, आपको समझ में आएगा। माथा खुजाते खुजाते कोई आदमी चंदेल हो गया, यानी चंदेल शासक के द्वारा हुआ था खुजराहो में, चंदेल शासक के द्वारा, और ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा जोर दे रहा था। देखिए
मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कहाँ पर? मौर्योत्तर युग में। अगर मथुरा कला का संबंध भी किससे है? जैन धर्म से ही, ध्यान रखना है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कल्पसूत्र किसने रचना किया था कल्पसूत्र का, ठीक है। तो वहां पे आपको ऑप्शन में भद्रबाहु और स्थूल भद्र का भी नाम आ सकता है, भद्रबाहु या फिर स्थूल भद्र ऑप्शन में देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र का रचना किया गया था। देखिए मैंने ये लाइन पहले बताया था, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसे कि निर्वाण कहा गया है, यानी कि 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि बिहार में है, माफ कीजिएगा राजगीर में है, बिहार के राजगीर में है, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप देख लीजिए कुछ माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, जैन संगीति के बारे में। मैंने जैन संगीति को इतने बार अच्छे से बताया ना कि बार बार मुझसे ना बौद्ध धर्म के बारे में ही निकल जा रहा है। देखिए जैन संगीति को आप देख लीजिए, पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुई, जिसके कि अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। दूसरा की बात की जाए तो 6ठी शताब्दी में हुआ था, जिसकी की जगह है वो कहाँ पे है? तो वल्लभी में हुआ था। वल्लभी, जो कि वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा गुजरात के वल्लभी में हुआ था। और दूसरा का जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे, ध्यान रखना है, क्षमा श्रवण थे। और आज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात को आप ध्यान से देखिए प्रथम जैन तीर्थंकर, माफ कीजिएगा प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक को देखिए। तो प्रथम है ऋषभदेव, जिसे मैंने बताया, उनका प्रतीक चिन्ह है सांड। दूसरा है अजीतनाथ, उनका है हाथी। तीसरा संभव, घोड़ा। 7वां नंबर पर जो जैन तीर्थंकर थे, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आता है, बस उसी के बारे में बता रहा हूँ। 7वां जो थे उसका नाम संपार्श था, जिनका की प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। नंबर 16वें की बात की जाए तो उनका नाम है शांति। शांति 16वें, उनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। 21वीं की बात की जाए तो नीलकमल, उनका प्रतीक चिन्ह और उनका नाम नामी, नील कलम नामी। 22वां का प्रतीक चिन्ह आप देख रहे हो यहाँ पे शंख है, जिनका के नाम है अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी 22वें थे, उनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें थे और उनका सर्प है। और महावीर की बात की जाए तो उनका सिंह है, जो कि 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर थे। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा जैन धर्म को। अब आइए मैं आपको एक बार थोड़ा सा फास्ट में रिवाइज करवा दूं, आप मेरे साथ 2 या 4 मिनट बने रहिए। देखिए जैन धर्म के संस्थापक कहिए या प्रथम तीर्थंकर कहिए ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है और संपत्ति नहीं रखना है। नंबर 5वां कहता है बात, पॉइंट है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी के जन्म की बात की जाए तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली बिहार में है, वहां पर हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता लिच्छवी, जो कि राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम मैंने आपको बताया था यशोधरा। महावीर के जो एक पुत्री है उनका नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान और उन्हें 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से संन्यास लेने का अनुमति लिया और उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 साल के कठिन तपस्या के बाद महावीर जी को जिरिम्बिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और उस वक्त के बाद महावीर जो है वो जिन यानी कि विजेता, अरहत मतलब पूज और निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। नंबर 12 देखिए, 10 के बाद अब 12 देखिए। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथी कहा जाता है। निग्रंथ मतलब बंधनहीन। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया।
महावीर के प्रथम जो अनुयायी हैं उनके दामाद ही बने, कौन? जामिल, जो कि वही अन्नोजा प्रियदर्शनी की पति हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी की बात की जाए तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। एक ऐसा गंधर्व, कौन सा? आर्य सुधर्मा, एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहिए वो रहे। जैन धर्म के 3 रत्न है, त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। लगभग 300 साल ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में मगध में जो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, उसी के बाद भद्रबाहु माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कौन? भद्रबाहु। और स्थूलभद्र जो थे वो कुछ अनुयायी के साथ मगध में ही रुक गए। 12 साल के बाद जब भद्रबाहु वापस लौटते हैं मगध में, तो मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप जैन का जो जैन मत है, सोच जो है वो 2 भाग श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में बटा। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, दोनों में श की मात्रा है, और श्वेत वस्त्र भी धारण करने वाले हुए वही। और भद्रबाहु के शिष्य जो है वो दिगंबर कहलाए, मतलब जो बिना कपड़ा के रहते हैं, नग्न रहते हैं। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता बिल्कुल नहीं है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। देखिए, मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे चामुंड। उन्हीं के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में, ध्यान रखना आपको, कब? 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे कि गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया। खुजराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। और मथुरा कला का संबंध की बात की जाए तो वो भी जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से बहुत भी आई है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि राजगीर में है, वहां पर हो गई। जैन संगीति को देखिए, 2 जैन संगीति हुआ था। पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, और जो अध्यक्ष थे वे स्थूलभद्र थे। और दूसरा जो हुआ था वो 6वीं शताब्दी में हुआ था। कहां पर? गुजरात में, गुजरात के वल्लभी नामक जगह पे। और जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। और देख लीजिए तीर्थंकर और उनके प्रमुख जो मतलब उनका प्रतीक चिन्ह था, उनको देख लीजिए। ऋषभदेव का है सांड, अजीतनाथ का हाथी, संभव का है घोड़ा, संपार्श्व का है स्वास्तिक जो कि 7वें नंबर के थे, शांति जो कि 16वें नंबर के थे, उनका प्रतीक चिन्ह है हिरण, नामी जो कि 21वीं नंबर पे थे, उनका है नीलकमल, अरिष्ट नेमी जो कि 22वें नंबर के हैं, उनका प्रतीक चिन्ह है शंख, और पार्श्वनाथ 23वें नंबर पे थे, जो उनका प्रतीक चिन्ह है वो नीलकमल है। और सबसे आखिरी हुए महावीर स्वामी, जिनका कि सिंह प्रतीक चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा जैन धर्म को। अब आप बौद्ध जैन धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आंसर लगाकर आप चेक कर लीजिए आपको कितना पता है। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगा, बोलते वक्त बहुत सारा बात ऐसा है जो इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत, आप उसे माइंड मत करिएगा। आपको बता दूं, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं मैं एडिट वगैरह कुछ नहीं करता हूं। आप भी कल को अगर बताओगे, कल को अगर एज ए टीचर आप पढ़ाओगे किसी को, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होगा और आपके स्टूडेंट को उतना समझना पड़ेगा, उस बात को माइंड में रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत सबसे गलती होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो बोला गया उसे मेंशन मत करिएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस बात को बस आप अपने अंदर लेने का कोशिश करिए और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्वेश्चन आंसर लगाइए और देखिए कितना मार्क्स आता है। आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत थैंक्स।